उत्तराखंड मेरी थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। कलश कलाश्री संस्था द्वारा दिल्ली में ITO प्यारेलाल भवन में उत्तराखंड नाट्य महोत्सव किया गया। इसी नाट्य उत्सव में पहाड़ी बेरोजगार गढ़वाली नाटक का मंचन किया गया। थिएटर के माध्यम से लेखक निर्देशक और साहित्य के अनुसार वर्तमान स्थिति को, समाज को दर्शाना सराहनीय है, लेकिन उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्षों के पश्चात पहाड़ी बेरोजगार गढ़वाली नाटक उत्तराखंडियों के लिए एक सोचनीय विषय है। इस नाटक में पहाड़ की वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया। कलाकारों का अभिनय, लेखक निर्देशक की सोच पहाड़ को लेकर सराहनीय है। पहाड़ी बेरोजगार। और देश की रक्षा कर लो। और मैं दिन रात पढ़ाई करी, दौड़ मारी, मेहनत करी। फिर क्या हुए? अरे ये लोगों ने दे दी 4 साल को मिली थी, और फिर रिटायरमेंट, कुछ चंद पैसा। अरे तकीरे भाई, बालू तुझे रिटायर हो पर 20 लाख में तो मिलना। 20 लाख लेकिन ब्याह कर ऊपर में टेंशन थी बेकार यार। और तो और इस मास में घर की छप गिरन वालों बेकार काम पता बेचारू 20 लाख में एक पूरी छया एक ही रात में गुजरात में ना एक सेल आया थी। ये होटल का छोटे मोटे रोजगार कर लो, अपना बिजनेस चला गया। भी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लूँ और सालों साल तक भर्ती ही नहीं करता, और इसमें जान
झायकू है और अभी तक बेरोजगार और वकील बिमला को और वाला बिमला खड़ी सरकारी नौकरी वाला नंबर का जान चल अब तो बिमला लगन में आ गया हूं तो कोई भी नहीं गया यार लेकिन यार प्यार भी सच जो अगर यार बिमला तगड़ी क्यों नहीं हुआ ना तो धारी देवी सो फिर ये अपने दबा हार मारे को अपन प्राण त्याग देनी की पगड़ी छेड़े तू एक पकड़ से मैं अलग नंदा में तू क्या दुश्मन अरे बदल तेरी दबी जिंदा सुने और क्या और मेरा बेटा तो आशीर्वाद से तब तक कोई देर काल भी आगे नहीं बढ़ सकती ये बोले थे आज मी और मट्टू नरसिंह देवता को आशीर्वाद खाने छो आशीर्वाद खाने दो कि जब तक तू ही जन होशियार होशियार कौन था काबिल आहा मगर बेरोजगार शादी बिमला जब नहीं हो जाती तब तक ये मत तुझे शादी नहीं करनी हम तो भी शादी नहीं कर लो हैं क्या दोस्त क्या सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देवा ठीक है हाँ ए भाई जी तुम भी लाइक कर देवा ठीक है ए धन सिंह की गाड़ी इसके सवारी अचंभा नजारा ए धन सिंह की गाड़ी वीडियो चल सकता करू छ ए प्रकाश चल उनकर हाँ ये कुछ बोलिया एक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करूँ चल सब्सक्राइब कर बहुत बढ़िया इन्होंने चैनल सब्सक्राइब करी हां गाड़ी बेरोजगार अरे वाह यार मेरे तो मन से मुक्त हो गया रे पता क्यों मिलता हुआ हाँ चलो हाँ तो बेटो ठीक है जी हाँ बेटो अकेला याद करेंगे क्या तुम्हें अरे दिवाली जी कदा फॉलोवर छन तुम्हारे अरे बेटा क्या बोल बीड़ी सिगरेट की यहाँ से कुछ निकल दूंगी बस करना अच्छा फॉलोअर्स के लिए पिलाएगी फॉलोअर्स समझे हम छन और हम छन की फॉलोअर्स अरे भी छन बेटा अरे तिवारी जी तो तुम्हारे जरा जेब गरम कर दिया जेब बेटा जेब क्या जेब तुम्हारी जेब गरम कर देवा ठंडी कर देवा सेल देवा या फाड़ देवा दिवाली जी फटे हालो तुम्हें दुश्मन हाँ अरे हमारे पास तो तुम्हारे लिए एक स्कीम है स्कीम कल स्कीम अरे एक इस्तेमा डबल यो जिसका मुक्का ऐसा डबल हां अरे भाई कौन क्या है अरे कहीं बस ये हूँ कि नॉन अच्छू मैं शादी नहीं करती शादी नहीं होगी मैं शादी कराऊँ लड़का देखा कि बीमारी के नीचे ए तिवारी लड़का बिल्कुल बाजू अस्त पूछो कोई बीमारी नहीं है तो शादी क्यों नहीं होगी लेकिन बोला जी क्या बेरोजगार लोग क्या कहते हैं लड़का अगर कान हो गूंग हो अरे लंड हो तो वे की शादी हो सकती लेकिन अगर बेरोजगार छे तो वे की शादी नहीं कर सकती हाँ बड़ी समस्या थी यार हम ये तरह से खावा स्कीम सुना अरे बेटा यार मेरी कमर पीड़ा है लेकिन तुम स्कीम बिल्कुल नहीं बोली अरे अगर तुम्हें ये पूरी शादी करा दी ना हाँ। तो तुम्हें तो मिला मनी अरे बेटा जनता नजर तिवारी अला मोचा बिचारी अरे बेटा नारायण से लड़ा नारायण से तिवारी ए तो तीन चार अरे पाँच पूरे 5000 मिलो पूरा छजा अरे बेटा ये तो मजाक करने
इम्पोर्टेंट। और हाँ, आप लोगों का रोजगार नहीं चाहिए तो बेरोजगार ना मत, एकदम यूट्यूब चैनल खोल जाओ और बेहतर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल पूरा बोले जय हो दिवाली, मजा बिगाड़ी, जय हो दिवाली। पूजा राजपूत, नेहा त्यागी, नमन सिंह, शिवम चौधरी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और नाबर नेगी देश जोशी के को मेरा देखो। ए भगवान, बस कॉलेज में एडमिशन निकाले, अब कहाँ से कपड़ा छुड़ा लूं, बस एडमिशन मिल जाओ। और वो मैसेज अपने अपने गैंग को ले लिया
जंगल में बैठे तुम्हारे साथ, तुम्हारे कांधे पर रख से निभाती रहूं चहचहाते पंछियों को, और फूल जाऊं खूबसूरत बादलों में। लेकिन माँ कहती है अब नदी जंगल पहाड़ की मालिक सरकार हो गई है और तुम सिर्फ किराएदार। घर होते तुम भी पहले की तरह मालिक यहाँ के तो बात कुछ और होती, पर अफसोस हमारी इधर की लड़कियाँ किराएदारों को नहीं रह जाती। माँ जी, माँ की कहीं से पापा को पता है? मंतु छू मंतु, मंतु, वो गल्ला मेरा था। छी! देख श्वेता, कल ही यूपी में ज्यादा दिन मंतु पूछता है। लड़का को सरकारी बैंक में नौकरी करी और तो और देहरादून में कमा ली और कितने पसंद लाई तो को मंतु छी के जीवता एक बंदर कुंडा और क्यों टूटी फूटी मकान ना नीच ने मंतु नगरी लेकिन पहाड़ नगरी इस शहर में मेरी तो मुझे जो गाड़ी शोर प्रदूषण इतना की वर्तमान में है नहीं शहर में नहीं आता है बेटा ये तू बात करी है सब किताबी बात और मैं लगे थे पढ़ा लिख के बहुत बड़ी गलती ये सबसे दिमाग में चलती माजी प्लीज माजी लेकिन पहाड़ नदी पहाड़ का मालिक नीचे किराएदार से किराएदार किराएदार को लेने आई तेरो या मंगू से तो अरे मारी ठीक ठाक आज भी वैल्यू बच्चे कम बच्ची बेरोजगार किले किले की हम पढ़े थे ना तो कभी अच्छा स्कूल और कॉलेज मिली और ना ही अच्छी कोचिंग अब रहेगी उनकी कहानी क्या होगा पढ़िया लिखिया बेकार ये पहाड़ों का तो जीवन भी करनी चाहिए और हमने फरियाद साधन भी ली अरे अरे शहर में बने बने लोगों से हम घंटे मुकाबला करना
जाना रखी का रखी पहाड़ी बेरोजगार पहाड़ी बेरोजगार पहाड़ी बेरोजगार पहाड़ी ये जन्म में तो हमारे भी होना बिल्कुल संभव नहीं। कभी कभी तो जी चाहूँ कि मैं भी अपने दरिया जन्मों की तरह आत्महत्या कर कैलाश ना कैलाश ना ये ऊंची बात ना करा मेरे मेरा कार्तिक ने तो ना पूर्ण लगी मेनू मेरी मन है कि मेरे भी हो लूं तो मैं मेरा मन पसंदीदा शख्स प्रकट ही हो लूं इन पहाड़ों में तो नौकरी लगने से नहीं मुझे देखो 21 सालों में फिर क्या कुछ नहीं कर पढ़े अभी लिखे अभी अपन माँ बाप का ध्यान नहीं रखा और उनको पूरा भी ध्यान सब कुछ काम में जो हो सके पर क्या मैं घर की बिजली जिंदा बत्ती नहीं थोड़ा मैं उत्तराखंड में थातिर माटी से हूँ और आज जो हम यहाँ पे प्ले देख रहे थे मतलब पहाड़ी बेरोजगार, तो ये पहाड़ी बेरोजगार कोई प्ले करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कैसे लगता है? देखिए, मैं पहाड़ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी जी लेकिन मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है और जी। उत्तराखंड में मैं ट्रैकिंग करता हूँ। ओके तो जब मैं वहाँ देखता हूँ कि लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से, लड़कों से, तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, किसी ढाबे में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई रोज़गार के अवसर मुझे वहाँ दिखाई देते नहीं हैं। और वो लोग क्या करते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, लखनऊ आ जाते हैं और यहीं आके रोजी रोटी तलाशते हैं। लेकिन पहाड़ सेल्फ में इनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। और जो वहाँ मैंने जो बिजनेसेस देखे वो भी पहाड़ी लोगों के नहीं हैं, बाहर के लोगों के हैं। राइट। तो उनके यहाँ वो लोग नौकर का काम कर रहे हैं। दरअसल जो मालिक हैं वो नौकर बन गए हैं और पैसा दूसरे तरफ जा रहा है, तो वो पैसा पहाड़ में जाना चाहिए। तो ये बात मेरे को लगी, इसलिए नाटक की बहुत प्रासंगिकता है। इसकी प्राथमिकता आज जरूरत पड़ रही है बहुत हम लोगों ज़्यादा, को बहुत ज़्यादा। कि जो हमारा पहाड़ था, जी हम हाँ। जो लोग मालिक थे वहाँ के, वो नौकर हो आज गए। जो है हम नौकर की जगह पे यही हो बैठे रहा है, हैं। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप वैसे रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, अच्छा, लेकिन मैं पूरा पहाड़ सब जगह घूमा हूँ। जी। उत्तराखंड तो पूरा ही मैंने ट्रैकिंग किया है। ओके, जी। और कुछ कहना चाहेंगे उत्तराखंड के बारे में? हाँ, हाँ। उत्तराखंड में टूरिज़्म को अगर ठीक से बढ़ाया जाए तो इसके बहुत सारे अवसर हैं। टूरिज़्म के अतिरिक्त एक चीज़ होती है एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैंने एक उत्तरकाशी में एक जगह है NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहाँ से मैंने कोर्स किया है पर्वतारोहण का। तो और मैं देखता हूँ उसमें उत्तराखंड के तो कोई लोग आते नहीं हैं। तो अगर इस पे कुछ किया जा सके, स्कीइंग के ऊपर, ट्रैकिंग के ऊपर, माउंटेनियरिंग के ऊपर, पैराग्लाइडिंग के ऊपर, तो इसकी बहुत सी वहाँ पे सुविधा। और नदियाँ हैं, नदियों में आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। इस सबसे बहुत पैसा है। विदेशों में मैंने देखा है कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है और इसको बढ़ावा कहीं देना कहीं चाहिए। कमियां हमारे जी हाँ, जी हाँ। सरकार की नहीं है, नहीं और है। कुछ हद तक कमियां हमारे पहाड़ियों की पहाड़ियों, क्योंकि कि हम वहाँ जो तो है- रिसोर्सेज हैं, हाँ। उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे नहीं किया। हैं, नहीं कर रहे हैं। ये बात सच है। तो अब ये लगता है कहीं ना ये कहीं कमी है। कि अब अभी जो है अभी भी जागने की जरूरत है हम पहाड़ियों को। अदरवाइज शायद हम वाकई जैसे नाटक में दिखाया गया है कि हम एक नौकर जैसे रह गए हैं।
बिल्कुल। और शायद अगर वो स्थिति बनी। और नहीं, फिर शादी भी नहीं होगी, पैसा नहीं कमाओगे तो शादी कैसे जाहिर सी होगी? बात है। हाँ, तो तो एक जी हाँ। नाटक का जो पृष्ठभूमि थी वो पहाड़ की वर्तमान स्थिति पे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सहमत हूँ इस बात से, जो वर्तमान का दिखाया है, इसमें कोई वो पुराने संस्कृति वगैरह को नहीं दिखाया है। जी, जी, इसमें तो आज की एक समस्या को उठाया है। इसीलिए ये प्रयास किया है हमने। और देखिए कि जैसा आपने कहा कि ये इससे बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। हाँ। जल, जंगल, ज़मीन का जो मुद्दा है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आज जो है ना हमारा जल पे अधिकार है, ना जंगलों पे अधिकार है, ना ज़मीन पे अधिकार है। तो हम वहाँ पर जो है ना वो एक ये बड़ी जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, उस उद्देश्य को तो प्राप्त कर ही नहीं पा रहे हैं। और मैं नहीं समझता, देखिए उत्तराखंड में इतने संसाधन हैं कि वहाँ पे लाखों के रोजगारों के सृजन की संभावना है। इस ओर जो है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसी ध्यान को आकर्षण करने के लिए ये नाटक की रचना की गई है। लेकिन कुल मिला के मैं अब कहूंगा तो जो आज का जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र के लोग प्रवास में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पहाड़ से भी थोड़ा दूरियां बना के बैठे हुए हैं शायद। और जो ये प्ले हुआ, उस प्ले से शायद उनके जहन में एक याद दिलाना कि तुम्हारा पहाड़ आज इस स्थिति में। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली में या बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं, दिल से वो आज भी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अपने देवी देवताओं के पूजन के लिए वो जाते हैं और यहाँ पर वो अपने अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए ही करते हैं। मन में चल रहा है। वो उस अभाव की पूर्ति के लिए यहाँ पे थड़ा, चौफला, तांदी करते हैं ताकि हमारी जो है ना भाषा और संस्कृति बची रहे। उनके हमारे दिल में जो है वो चाहत है, हम चाहते हैं अपने उसको। और लेकिन बस यही चीज़ है कि जो है वो अगर कुछ इन समस्याओं का निराकरण हो जाए तो हमारा पहाड़ एक बारी फिर से समृद्ध हो जाएगा। जय उत्तराखंड। प्रेम प्रकाश जोशी जी, आपने ये प्ले देखा अभी? नमस्कार। पहाड़ी बेरोजगार, आज इस नाटक की हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम पहाड़ी बेरोजगार के नाम से कोई नाटक करें? आपको क्या लगता है, क्या जरूरत पड़ी? देखिए ऐसा है कि वो पहाड़ की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके बारे में हमारे जो वहाँ के नवयुवक लोग हैं वो बेचारे बहुत ही परेशान हैं। हमारे वहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि लोग वहाँ अपना रोज़गार ढूंढ सकें। ना कोई ये राजनीतिक ऐसा कोई सोच हो रही है कि कोई वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह कोई लगाई जाए। पहाड़ के लोग इसी चक्कर में वहाँ पढ़ाई लिखाई करके शहरों की तरफ घूमते हैं और शहरों में आके छोटी नौकरी से अपना काम शुरू करके मेहनत करके फिर आगे को बढ़ते हैं। मैं ये देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे, हायर पोस्टों पे बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पर फिर भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में चाहे वो गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे जौनसार हो, सब जगह लोग अपना गांव छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। हमारे गांव सारे बंजर हो गए हैं। इसके अलावा वहाँ जानवरों का भी इतना आतंक हो गया कि खेती बाड़ी की बड़ी समस्या हो रही है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है, ना वो खेतों में जा सकती हैं, ना जंगल जा सकती हैं, ना अपना भेड़ बकरियों को चराने के लिए जा सकती हैं। तो इस वजह से इसलिए नाटक में ये समस्याओं को बहुत उजागर किया है कि हमारे पहाड़ में बेरोजगारी क्यों है, कैसे है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। बाहर के लोग आके वहाँ पर वो अपना अधिकार जमाते हैं, जंगलों को काट रहे हैं और वहाँ पर उनको धमकाते हैं, महिलाओं को तंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें बताने की कोशिश करी है। मैं इनकी बहुत सराहना करूँगा ये कलाकारों की, इन लोगों की जिन्होंने इस नाटक को बनाने में बहुत मेहनत करी है और इसका प्रदर्शन यहाँ प्यारेलाल भवन के अंदर हम लोगों के सामने किया है और इसका सफलतापूर्वक मंचन यहाँ बहुत ही अच्छा हुआ है। जो बात आती है कि देखो, हम पहले की नाटकों की अगर बात करें तो नाटक हमें जो हमारे इतिहास के हैं पहाड़ के, उस पर नाटक तो समझ में आता, लेकिन हम आज पहाड़ के जो एक नाटक जो हमने यहाँ पे देखा या कर रहे हैं यहाँ पे कि पहाड़ी बेरोजगार, और वो हम प्रवास में उन लोगों के सामने कर रहे हैं जो प्रवास में रह रहे हैं, तो हम क्या जताना चाहते हैं, कहाँ पे हम हैं? देखिए ऐसा है, ये बात तो आपकी ठीक है, पर
पहाड़ के लोग जब बाहर आए हैं तो वो अप्रवासी हो गए हैं। जी जी ये उन अप्रवासियों को जगाना चाहते हैं कि देखिए पहाड़ में ऐसा कैसा है, आप लोग पहाड़ के लिए जो है कुछ करिए, सोचिए। यहाँ से जो समर्थ लोग हैं, जो इस फील्ड में हैं, जो राजनीतिक से, प्रशासन से जो स्ट्रांग लोग हैं, वो उसमें उनका सहयोग करें। पहाड़ के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि पहाड़ के लोग यहाँ पे ना आ सकें। तो हम पहाड़ में जाकर के तो पहाड़ की समस्याओं के तो वहाँ की संस्थाएं उजागर बार बार करती रहती हैं और रोज़ ही करती हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं जो पहाड़ों में काम कर रही हैं, पर उन संस्थाओं का सिर्फ वहीं तक ही सीमित है। जो यहाँ हम इनको दिखाने का हमारा पर्पज़ इन प्रवासियों के लिए यही है कि यहाँ के प्रवासी लोग ये समझें कि पहाड़ की ये समझें कि पहाड़ की स्थिति कैसी है, उसका समाधान का कारण क्या हो सकता है, और वो संबंधित जो ये तंत्र वो प्रशासन है वहाँ तक उसको आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करें। यही ऐसे नाटकों का प्रयास रहता है। नाटक बनाना बहुत ही मतलब कठिन का समस्या है, ये एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। ये लोगों को कम से कम कुछ भी नहीं तो 1-1.5 घंटे के नाटक के लिए इनका कम से कम भी 1 महीने की बहुत ज़बरदस्त मेहनत होती है। उनके पास कोई साधन नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता है, फिर भी उनका एक जुनून है कि वो मतलब कुछ न कुछ तरीके से ऐसी समस्याओं को उजागर करते रहते हैं। तो यही इनका प्रयास है कि हम यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं उन लोगों को इस बारे में हम जागरूक करते रहें कि भाई पहाड़ के लिए भी आप सोचिए। अब सभी लोग यहाँ शहरों में अगर बस जाएंगे तो पहाड़ क्या हो जाएगा, तो वो सारे वहाँ जंगल ही जंगल हो जाएंगे और फिर जंगली जानवरों का राज हो जाएगा और बूढ़े और लोगों और महिलाओं के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी।